नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 243 से 243O तक। सारी ट्रिक्स के माध्यम से मैं ये सारे के सारे आर्टिकल आप लोगों को याद करा दूंगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। जैसे 243, तो 243 जो है वो डेफिनेशन कर रहा है कि भैया ग्राम पंचायतों की जो डेफिनेशन होगी, ग्राम सभा की डेफिनेशन होगी, वो उसके बारे में जानकारी दे रहा है। 243 में ग्राम सभा क्या होती हैं, कौन बनाता है, ये बताएगा। देखिए शुरू के 2-3 जो आर्टिकल हैं उनमें कोई ट्रिक तो याद, मतलब कोई ट्रिक ऐसी नहीं है कि बड़े आसानी से याद हो जाएंगी, लेकिन जो नीचे की हैं जैसे GHF, ये जो पेपर में खास तौर से आती रहती हैं, वो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए 243 में क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, जबकि 243C कंपोजिशन की बात कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 243B क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, और 243C से है आपका कंपोजिशन, तो इसको याद रखिएगा। 243D, अब देखिए ग्रेडिंग सिस्टम चलता है A, B, C और D। अब D जो है, D का मतलब है कि आपको आपकी जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई, ऐसा हम मान लेते हैं रिजल्ट में। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कहाँ, ग्राम पंचायतों में। तो 243D ये हो गया। फिर 243E, E की प्लेस वैल्यू आपको पता होगा, E की प्लेस वैल्यू क्या है, 5, ABCDE। तो E की कितनी है 5 साल। तो जो टेन्योर है यानी कि ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत कितने साल का है आपका, 5 साल का है, आपको पता है ना। तो पंचायत राज की पंचायत जो होती है वो कितने साल चलती है, तो वो चलती है 5 ईयर की। तो इसलिए 243E कितना हो गया आपका, 243E हो गया आपका टेन्योर या ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। इसी तरीके से F देखिए, तो आपने रिजल्ट में देखा होगा या तो P आएगा या F आएगा। P का मतलब पास, F का मतलब फेल। तो इसका मतलब ये हो गया 243 का मतलब, F का मतलब हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। 243F का मतलब क्या हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन। जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसकी, मेंबर्स ऑफ पंचायत, ठीक है। तो याद रखिएगा डिस्क्वालिफिकेशन, फेल, है ना। और G देखिए 243G, G का मतलब हो गया पावर। जब भी पावर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जी करते हैं कि नहीं, कि जी सर ऐसे। तो आप याद लगा सकते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भैया पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब किसकी, ग्राम पंचायत की, आर्टिकल 243G में दे रखे हैं। इसी तरीके से देखिए H से क्या है, अब आप H से ऐसे याद रख सकते हैं, हाउस टैक्स। तो इसका मतलब टैक्स इंपोज करने की जो पावर है वो ग्राम पंचायतों को दी गई है, कौन से आर्टिकल में, 243H में। अब यहां देखिएगा कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल है आपका 243I। तो आपको याद होगा 280 आर्टिकल जो है वो आपके फाइनेंस कमीशन से है। तो इसी तरीके से स्टेट नहीं, मतलब जो फाइनेंस कमीशन की बात की गई है किसके लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, तो वो कौन सा है आपका, 243I है। 243J, तो 243J में देखिए आप जांच, J फॉर जांच, ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। और ये जो ऑडिट को जांच करना ही बोलते हैं, तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, ये कितना हो गया आपका 243J में हो गया। इसी तरीके से देखिएगा K, और K का मतलब होता है किंग। K का मतलब क्या होता है, किंग। तो किंग कैसे, राजा कैसे बनेंगे आप, तो इलेक्ट होके बनेंगे, तो यानी कि इलेक्शन। तो इलेक्शंस आपके कितने में हो गए, आपके 243K। L का मतलब हो गया लागू। L का मतलब मैंने लगा दिया कि लागू। इसका मतलब ये है कि जहां ये जो है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, इसका मतलब ये हो गया कि यूटीज हैं उनमें लागू होंगे, कौन सा, आपके पंचायत राज। तो ये 243L बता रहा है कि वो एरियाज जहां लागू होगा, और M में बता रहा है कि जहां लागू नहीं होगा। तो L में लागू होगा और M में लागू नहीं होगा, वो कुछ ऐसे एरिया यहां बताए गए हैं। 243N में देखिए, N का मतलब होता है नंबर्स, यानी कि कंटिन्यूएंस। तो ये कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत, यानी कि जो कानून है उनका लागू रहना, मतलब बने रहेंगे वो, तो ऐसे कह रहा है वो। 243O, अब देखिएगा O, और यहाँ है कोर्ट। तो कोर्ट इंटरफेरेंस, तो अगर कोई दो लोगों में डिस्प्यूट हो जाता है किसी बात को लेकर, तो क्या करते रहते हैं, ओ ऐसे करते रहते हैं एक दूसरे को। तो अगर डिस्प्यूट्स हुए तो उनको सॉल्व कौन करेगा, कोर्ट इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।